जौन बेचारी बाहर से आई है, सारा घर वही के ऊपर टूट पड़ा। 2-3 जहन्नमी ननद और एक ठू चुड़ैल सास और एक ठू खोपड़ैला बाप, ई सब मिलके अटैक कर दी। ननदिए जौन ही वो कुचुर 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 खट अम्मा का, उधर के चुगली अम्मा का, अम्मा आज नमक ज्यादा की है रही ना, हम बताए ना कौनो ढंग ना आया, ऐसे चली आई ही लद के जैसा हो अम्मा आज कपड़ा देखियो रहा के धुला रहा, कॉलर देखियो कॉलर मैल रहा कि नहीं रहा, कुछ ना ऐसे जाहिल भेज दी। मतलब 2-3 ननद ही तो अलग खटमल घट काटे वके जिंदगी जहन्नम बनाए। और इधर जो सास बनी ही का करे, इनके सांस चलत है, अल्लाह ताला इनके सांस रोक दिए। हाँ ये अलग सिस्टम बनाए हैं, ये खबरदार। अब वही के सामने बहू के सामने सुनावा जाइए, किस्मत फूट गवा, मिलत रही इतना बढ़िया लड़की मिलत रही, बाप ओके दुबई रिटर्न है, 3 तगड़ा तगड़ा गब्बूड़ा जवान भाई है, जौनन के खुद के ठेका चलत है बम्बई में है, पूरी मारुति सीधे जिंदा मारुति दियत रहे और पूरा दहेज के पूरा सिस्टम दियत रहे। हमरे किस्मत फूटा, पाठ पने नहीं लया तेलिया मसान पता नहीं कहाँ से। अब उधर से ननदिए खुसुर फुसुर, इधर से वो खुसुर फुसुर, और बुढ़वा निकला कहा था मरियो नाय जाती हूँ, इतना देर में पानी लावा जात है, वो अलग आग बबूला। तो अब क्या करे, एक परदेसी गरीब लड़की जो घर छोड़कर बाप भाई बहन सब छोड़कर आई है, वो घर में ऐसा माहौल देखेगी तो 2 दिन के बाद अखबार में निकलेगा फलां के घर से लाश बरामद हुई और फंदा खोला गया, पंखे में रुपट्टे से लटकी हुई थी। कई बेटियों ने ऐसे ही घर के इन जो है छछुंदरपन और कुकुर झोंझों की वजह से जान दे दिया। क्या करेगा, बाप ने कहा था कि बेटी डोली भेज रहा हूं, जनाजा वापस आना चाहिए। बेटी घर से कदम निकाल कर भाग कर जाती उसके यहाँ, तो बाप की नाक उसकी दरादरी में कट जाती, उसने खुद मौत को गले लगा लिया। ये हरकतें नहीं होनी चाहिए साहब। हमने 22-23 साल तक अपनी औलाद को बिगाड़ के रखा है, और फिर दूसरी आई। अब ये बिगड़ा हुआ पहले से है, कड़ा छल्ला चुल्ला, वो जंजीरा, वो जो है बाला बुंदा, वो घुटने जींस फाट, मोटरसाइकिल सैलेंसर के नट निकाल के पटपट पूरे गांव का अलग जहन्नम बनाए हैं। अब वो जगह लड़की ले आई तो ओके जिंदगी कैसे सही हुई, तो वो अलगे सिस्टम में है। एक भी माँ बाप की नहीं सुनता, बीवी लेकर के आया, 2-3 महीने तो लैला मजनू के घर से मोहब्बत निकल के आई थी, 2-3 महीना के बाद मैया फिर ही राजागत खुदकुशी करे लगा। हाँ मतलब ऐसी बदमाशियां चली कि बेटियों की जिंदगी जहन्नम हो गई। वजह क्या थी? तालीम की कमी। अगर आपने बचपन से अपनी औलाद को संवारा होता, अपने बेटे और बेटी की शक्ल में आपने संवारा होता, तो वो जिसके घर बेटी जाती उसका घर भी जन्नत बनता, और बेटे के यहाँ जो कोई आती उसकी भी जिंदगी संवर जाती, क्योंकि दोनों को हर एक के हुकूक मालूम है, कुरान का इल्म भी है, नबी की सीरत का भी इल्म है, पाकी नापाकी गुस्ल वजू नमाज सारी चीजों के मसाइल और तरीका भी ज़बानी याद है। यानी आपने बालिग होने तक अखलाक का भी इल्म दिया, तकवे का भी इल्म दिया, पाकीज़गी का भी इल्म दिया, कुरान का भी इल्म दिया, और 5 तक उर्दू जबान और कुरान नाज़रा कंप्लीट कराकर आप अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो गए। अब इंशाअल्लाह वो चलेंगे तो कभी माँ बाप का सर नहीं झुकेगा, वो हमेशा सर बुलंद करके रखेंगे, है कि नहीं? तो अचानक इनकलाब नहीं होता। हम लोग सोचते हैं शादी के बाद सुधर जाएगा। कैसे सुधर जाएगा साहब? ये कोई सोचे कि अभी जैसे तैसे खेत का पड़ा रहा दे, जब आषाढ़ आई तो अचानक सुधार लिया जाए, ये कभी नहीं हो सकता है।
پہلے سے تیاری ہونی چاہیے، اور پہلے سے ہمیں اپنے، دیکھیے ہر آدمی صرف اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے، اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں دیندارانہ ماحول بنا کر رکھیں گے اور اپنی نسلوں کو اپنے ہاتھ کے نیچے کنٹرول میں رکھ کر دین کی تعلیم دلوائیں گے۔ ہر آدمی یہ ذمہ داری لے لے تو انشاءاللہ آنے والی نسلوں میں ایک انقلاب دیکھا جائے گا۔ اور آج جو کچھ بھی حرام کاریاں ہوتی ہیں، ابھی حال ہی میں ایک ہفتہ نہیں ہوا 3 بیگھہ گنا جل گئے، 3 بیگھہ گنا جل گئے۔ کاہے جل گئے؟ شادی رہا مارے خوشی کے زمینی گولا داغت رہے تو زمینیں دگت رہا، لیکن کچھ لوگ کہیں کہ مزہ نہیں آ رہا، آسمانی داغو تو آسمانی گولا کہیں لگائی ناگ تو کچھ دیر تو صوفیانہ رقص کی، اور وکرے بعد میں یہاں پھر سدھاری، اور جو اب ریموٹ تو ہے نہیں کہ وہ کہے رخ بدل گئے ہے تو یہ چینج کر دیے، وہ جائے کہ گنا کھیت میں گھسر گیا اور مارے خوشی کے وہیں چھترائے گئے۔ 3 بیگھہ گنا جرا، ابھی یہی بہت زیادہ دور کا واقعہ نہیں، تو 3 بیگھہ گنا جرا، تھانہ پولیس ہوئی گوا، پوری فورس آئی گئی، آئے کہ پورے گھر کے گھیراؤ کیلین، کہاں دلہن کہاں دلہا کہاں برات، 60,000 روپیہ جرمانہ پڑا رہا 90,000، لیکن رشتے دارے رہے تو معاف کر دیں 60,000 دیکھ پڑا۔ یہ سب مطلب تعلیم کی کمی، یہ سب عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ اولادیں ہماری سب انگوٹھا ٹیک نکلتی جا رہی ہیں، اور ہم ماں باپ سوچتے ہیں کہ اچانک یہ سدھر جائیں گے، نہیں صاحب۔ اللہ تعالی ہم تمامی کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو سنوارنے اور دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔